नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो कि मणिपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपसे कुछ ही देर में वो इम्फाल पहुंचेंगे। आज और कल 2 दिन वो मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी इस दौरे में राहत शिविरों में जाएंगे, इम्फाल में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और चूड़ा चांदपुर हिंसाग्रस्त इलाका जो रहा वहां पर भी जाएंगे। राहुल गांधी के दौरे की जानकारी देते हुए कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने कल कहा कि ये मानवीय त्रासदी है और ऐसे वक्त में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के बीच मोहब्बत का संदेश दें, ना कि नफरत का। आपको बता दें, 3 मई के बाद से जातीय हिंसा में घिरे मणिपुर में ये लगातार हमने देखा किस तरह से हिंसा हुई। उसके बाद 120 से ज्यादा लोगों की जान यहां चली गई। कांग्रेस ने राज्य की वर्तमान स्थिति के लिए बीजेपी और उसकी विभाजनकारी राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। तो यहां पर आपको बता दें कि आज राहुल गांधी मणिपुर पहुंच रहे हैं। आज और कल 2 दिन रहेंगे। कांग्रेस मांग कर रही है कि राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, शांति बहाली के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को वहां पर भेजा जाए। और आज राहुल गांधी यहां पर पहुंचे और कल भी मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का कद बढ़ गया है। उन्हें अब डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये फैसला चुनावी साल में हुआ है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने पार्टी को छत्तीसगढ़ में एकजुट करने के मकसद से ये फैसला लिया है। टीएस सिंहदेव पहले सीएम पद पर दावा करते रहे, लेकिन भूपेश बघेल लगातार मजबूत होते रहे। ऐसे में टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री बने रहे और अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। कल दिन में ही टीएस सिंहदेव ने कहा कि भूपेश बघेल आने वाले चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। सबसे जरूरी है कि जिम्मेदारी निभा सके हम लोग अपनी अपनी जगह, जहां जहां है जो जिम्मेदारी रहेगी मिलके करेंगे तो अच्छे, हमेशा बहुत अच्छे परिणाम है। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और अमूमन यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं, यही आगे रहते हैं, इन्हीं का चेहरा आगे रहता है। परंपरा कांग्रेस में भी रही है। अमूमन पिछले बार भी हमने यही किया था, मिलके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। कोई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ा सकता, कोई एक आदमी नहीं जिता सकता। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, जहां चुनावी वादा पूरा करने के लिए जरूरत के हिसाब से चावल कर्नाटक सरकार को नहीं मिल रहा। ऐसे में अब वो चावल के बदले पैसे बीपीएल परिवारों को देने का उसने फैसला किया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई 5 किलो चावल खाद्य सुरक्षा के तहत राज्य सरकार को दे रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार 10 किलो चावल देना चाहती है, यानी कि अतिरिक्त 5 किलो चावल न मिलने से एफसीआई की दर 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बीपीएल परिवार को रुपया देने का उसने फैसला कैबिनेट में किया है। देखते हैं रिपोर्ट। कर्नाटक के बीपीएल परिवारों को चावल खरीदने के लिए अब पैसे मिलेंगे। सिद्धरामैया सरकार उनके खाते में 34 रुपए किलो की दर से 170 रुपए जमा करवाएगी। यानी एक बीपीएल परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो 25 किलो चावल और 850 रुपए हर महीने। 5 किलो एफसीआई आ रहा है, बचे हुए 5 किलो का पैसा हम दे रहे हैं। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो रही है तब तक। कांग्रेस सरकार के 5 वादों में अन्न भाग्य भी एक है, जिसके तहत बीपीएल परिवार के हर सदस्य को 10-10 किलो चावल देने का वादा कांग्रेस ने किया है। लेकिन अब एफसीआई पर और चावल न देने का सरकार आरोप लगा रही है। अगले महीने से इस योजना को लागू करना है। बीजेपी ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी के आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। ये अप्रजातांत्रिक सरकार है, कानून व्यवस्था यहाँ नहीं है। किसी भी सूरत में गरीबों को 10 किलो चावल देना ही पड़ेगा। 5 वादों के तहत इस महीने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की गई और अगले महीने से 200 यूनिट बिजली और बीपीएल परिवार को 10-10 किलो चावल 85 लाख कार्ड होल्डर्स को देने की योजना है, जिस पर हर महीने 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने अपने 5 वादों में से सिर्फ एक ही वादा पूरा किया है, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। ऐसे में सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द बचे हुए वादों को भी पूरा किया जाए, ताकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार की जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत यहां उसके तरह विदेशों में पैसे खर्च करने पर लगने वाले टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी कि TCS की बढ़ी हुई दर लागू करने की जो तारीख है उसको बढ़ा दिया है। 3 महीने के लिए इसको बढ़ाया है। अब 1 जुलाई के बजाय 1 अक्टूबर से ये नई दर लागू होगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो अब खबर आ रही है वो ये है कि क्रेडिट कार्ड का खर्चा या जो स्पेंड्स ओवरसीज करते हैं या जब अब्रॉड जाते हैं, जब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो TCS जो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है वो अब उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा और वो जो है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बाहर माना जाएगा। पहले सरकार ने ये कहा था कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के जो है अंदर उसके एम्बिट में डाला जाएगा। तो सरकार ने ये जो है क्लैरिफिकेशन दिया है और ये इससे क्या होता है, अब इससे ये जो है 2 चीजें बदलती हैं। पहले तो जो लोगों का मानना है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं इंडिया में उनका क्या होता है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अगर इंडिया से होती हैं तो उस पर TCS अभी भी अट्रैक्ट होगा और उनको मर्चेंट्स को जो है 5% देना पड़ेगा। लेकिन अक्टूबर 1 से यानी कि जो पहली तारीख है अक्टूबर से उस पर जो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स वो अब 20% हो जाएगा स्पेंड्स पे, जो 7 लाख के ऊपर है हर इंसान के लिए। लेकिन ये हायर टैक्स रेट जो है वो इंटरनेशनल टूर पैकेजेस पे, बाकी ट्रांजैक्शन मोड्स पे होगा, क्रेडिट कार्ड के जो मोड पे है अब वो नहीं होगा।